ये होता है, एक व्यक्ति अगर पैसा कमाना चाहता है, बड़ा पैसा कमाना चाहता है, तो बेसिकली सबसे पहले उसका माइंडसेट, उसकी सोच होनी चाहिए कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है। क्योंकि जब तक आपकी सोच ही बड़ी नहीं है, तब तक आप बड़ा पैसा अर्न नहीं कर सकते। तो बड़ा पैसा अर्न करने के लिए जो सबसे बड़ी पहली रिक्वायरमेंट है, वो है आपका माइंडसेट कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है। अगर आप किसी से क्वेश्चन करें कभी भी किसी मीटिंग में और आप पूछे उनसे कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सारे लोग कह देंगे एक सेकंड के अंदर यस हम पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो पैसा कमाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है उनके माइंडसेट पर। माइंडसेट है बड़ा पैसा कमाने के लिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। पैसे के साथ साथ आपको क्या चाहिए, नॉलेज। उस बिजनेस को कैसे किया जाए, उसका एक्सपीरियंस, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, तभी आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज जिसे कह सकते हैं कि उस काम को कैसे किया जाए, वो स्किल्स आपके पास होने की बहुत जरूरत है। और अगर स्किल्स के बाद में आपसे बात करूं तो वो है टाइम। आपको समय तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो आप सोचिए कितने घंटे आपको डेली लगाने होंगे। 10 से 12 घंटे, 15 घंटे, मैं इतना भी कह सकता हूँ। एक बहुत बड़ा समय आपको लगाना पड़ता है। और साथ ही साथ बड़ा पैसा कमाने के लिए आपके पास एक और चीज की जरूरत है, वो है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। कि क्या आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिजनेस में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, कुछ साल आपको कोई भी रिटर्न नहीं आया, ये भी एक लॉस है। और ऐसा भी हो सकता है जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया, वो पैसा ही आपका डूब गया, थोड़ा बहुत या पूरा। तो आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होना जरूरी है। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें कि आपके पास इनमें से क्या चीजें हैं। आपके एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। तो अब अपने आप से पूछिए, अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि आपके पास इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं। साथ ही साथ आप क्या दे सकते हैं, आपके पास है, लेकिन आप क्या लगाने के लिए, क्या सैक्रिफाइस करने के लिए आप तैयार हैं। अपने आप से क्वेश्चन करिए। ये जो बिजनेस आज आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपको किसी को आंसर नहीं देना, आपको अपने आप को आंसर देना है, जिससे कि आप अपने आप को तैयार कर सके एक बहुत बड़ी इनकम अर्न करने के लिए। तो मेरा आउटलुक है, जो इस टीम का आउटलुक है, जो आपके लीडर का आउटलुक है, वो एक ही है। वो है अगले 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में एक ऐसा नेटवर्क बनाएं। अगर आपके नेटवर्क में 1555 लोग भी ऐसे हैं जो हर महीने अपने लिए केवल 100 पॉइंट का सामान भी लेते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी इनकम 5 लाख रुपीस पर मंथ की हो सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका, हमारी सोच क्या है, लीडर्स की सोच क्या है, वो एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं कि अगर आप तरीके से मेहनत करें और अगले 3 से 5 साल के अंदर आप 5 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, एक नेटवर्क बनाना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे हर बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो बैंक हो जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये क्या करते हैं, अपनी ब्रांचेस के रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, और भी ब्रांचेस खोलते हैं। कोई भी रेस्टोरेंट, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हो, चाहे वो डोमिनोज हो, अपनी सेल बढ़ाने के लिए क्या करता है, और ज्यादा आउटलेट्स खोलते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी इनकम को 5 लाख रुपए महीने तक ले जाने के लिए एक नेटवर्क बनाना है। और जिस दिन आपके नेटवर्क में 1555 लोग हो गए जो केवल 100 पॉइंट का भी ऑर्डर डालते हैं, तो आपकी इनकम 5 लाख रुपीस पर मंथ की हो सकती है। और ये काम आप
3 साल से लेकर 5 साल के बीच में कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट है कि आप इस लेवल पर पहुंचे। इस लेवल पर पहुंचने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं 4 6 9 12। कौन सा फॉर्मूला है? 4 6 9 12। 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में आप चाहते हैं कि आप 5 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचे। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप पहले 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचे। और 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर आप कैसे पहुंच सकते हैं? 1 साल के अंदर पहुंच सकते हैं अगर आप 4 6 9 12 के फॉर्मूले को, स्टेप को, टारगेट को, तरीके को फॉलो करें। 4 6 9 12 क्या है? हर थर्सडे की मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में हम इस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे अभी इस 4 6 9 12 के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। बस केवल इतना बताऊंगा 4 6 9 12 क्या है। 4 महीने के अंदर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनकर 5,000 से लेकर 15,000 रुपए महीने की इनकम पर पहुंच सकते हैं। 6 महीने के अंदर आप सिल्वर डायरेक्टर बनकर 15,000 से लेकर 25,000 रुपए महीने की इनकम पर पहुंच सकते हैं। 9 महीने के अंदर आप स्टार डायरेक्टर बनकर 25,000 से लेकर 60,000 रुपए महीने की इनकम पर पहुंच सकते हैं। और 1 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनकर आप 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले 1 साल का गोल बनाओ। और वो 1 साल का गोल क्या है? 4 6 9 12। 4 महीने में कहां पहुंचना है, 6 महीने में कहां पहुंचना है, 9 महीने में कहां पहुंचना है और 12 महीने में कहां पहुंचना है, जिससे आप 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच सकें। 3 साल से लेकर 5 साल का गोल क्लियर है। उस गोल को पूरा करने के लिए आपको सब कुछ, अपनी एनर्जी, अपना सारा का सारा नॉलेज, एक्टिविटी सब लगानी है 4 6 9 12 को फॉलो करके 1 साल के अंदर पहले 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचना। ये हमारा गोल है। अगर आप 4 6 9 12 के थ्रू 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये 4 स्टेप को रिजिडली फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या है? आपको 20 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो जो आपके फेवरेट हैं, जो आपको पसंद है, आपके घर के अंदर यूज होते हैं और आप उनको पसंद करते हैं, आप उनके दीवाने हैं, आप उनको लाइक करते हैं और आप बहुत प्राइडली उनको अपने घर में यूज करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? हमारे पास 300 प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसमें से आप 20 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो। 20 का मतलब 20 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो। उन प्रोडक्ट को आप पसंद करते हैं, आपके घर में यूज होते हैं, आपको उन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है और अंदर से, दिल से आप उन प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और खुश हैं और आप उनको यूज करते हैं। आप एक्चुअल यूजर होने चाहिए। उसका रिजल्ट क्या होगा? आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, मैं प्रेफर करूंगा कि 2 तारीख को ही, लेकिन मैं कहता हूं अगर कुछ लोग 2 तारीख को नहीं करते, 2 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपका अपना पर्सनल 100 बोनस पॉइंट का ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंचना चाहते हैं। व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं या आपका पहला मंथ है तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए आप फर्स्ट मंथ के अंदर 8% का लेवल, फास्ट 8% का लेवल अचीव करें। फास्ट 8% का लेवल कैसे अचीव होता है? फास्ट 8% का लेवल अचीव होता है अगर आपके 282 पॉइंट्स हों तो 1 महीने के अंदर ये मतलब 282 पॉइंट का मिनिमम बिजनेस जनरेट करना है अपनी ज्वाइनिंग के बाद। और साथ ही साथ आपकी टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन करे, आपका सबसे पहले एक गोल होना चाहिए उस व्यक्ति को फर्स्ट मंथ मुझे फास्ट 8% के लेवल पर पहुंचाना है। फोर्थ स्टेप जो आपको लेना है 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए अचीव करने के लिए, सरेंडर टू सिस्टम। आप सिस्टम को फॉलो करें। सिस्टम क्या है? धीमे धीमे आप लर्न करेंगे। आज मैं आपसे सिस्टम की बातें करूंगा,
हो सकता है कुछ चीजें आपको आज समझने में आए और कुछ चीजें आपको बाद में समझने में आए। तो आपको दूसरा काम करना है, सिस्टम पर सरेंडर करना है। मतलब केवल ये नहीं कहना मैं सिस्टम फॉलो कर रही हूं, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। कई बार तो क्वेश्चन मुझे बैठ आता है कि सिस्टम है क्या। तो पहले सिस्टम को जाने, सिस्टम पर बिलीव करें और सिस्टम को फॉलो करें और अपने आप को सिस्टम के लिए सरेंडर करें। अगर आप ये 4 काम पूरे दिल से, प्यार से, इज्जत से करते हैं तो आप ये मान के चलिए आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच सकते हैं। 100% पहुंचेंगे। आप सबसे पहले इस चीज को फॉलो करें। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल से देख रहे हैं, फास्ट 8%। अगर आपने केवल 3 लोगों को ज्वाइन कराया, अपने 100 पॉइंट किए तो आप फास्ट 8% पर पहुंच जाएंगे। आपके पॉइंट होंगे 400। हमें एक ही चीज फॉलो करनी है, अपने 100 और 3 लोगों की 100। सिंपल फॉर्मूला है। आपके 400 पॉइंट्स होंगे, लेकिन आपका फास्ट 8% का लेवल 282 पॉइंट पर भी हो जाता है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने 100 नहीं किए, 60 किए, तब भी आपके पॉइंट 282 से ज्यादा होंगे। लेकिन आपका फोकस एक ही होना चाहिए, अपने 100 और अपने नीचे 3 लोगों के 100। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद इतना काम भी करता है तो उसको जो टोटल सेविंग्स होती है वो होती है 1356 रुपीज। तो हमें फोकस करना है, हमारी टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो फर्स्ट मंथ फास्ट 8% लेवल करे। और उसके बाद जब आप खुद फास्ट 8% पर पहुंच गए तो आपको हर महीने कोशिश करनी है कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग फास्ट 8% के लेवल पर पहुंचे। तो 2 ही काम करने हैं, फास्ट 8% का लेवल अचीव करना है और फास्ट 8% का लेवल आपको क्रिएट करना है 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंचने के लिए 1 साल के अंदर। क्वेश्चन आता है, एक चीज सोचो, एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, क्यों ज्वाइन करता है? पैसा कमाने की दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लोग इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन रहते हैं 2। सबसे पहला फाइनेंशियल फ्रीडम और दूसरा पैसिव इनकम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब जब एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो आप ये मान के चलिए उसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि इस सिस्टम से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति जॉब करता है, लिमिटेशंस होती हैं, बिजनेस करने के लिए बंदे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है तो उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की लाइफ पे कमी ना रहे। बंदा इस सोच के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। और साथ के साथ पैसिव इनकम मेन पर्पज है। पैसिव इनकम का मतलब आप काम करें तब भी ये इनकम आएगी और आप काम नहीं करें तब भी ये इनकम आपके पास आएगी। लेकिन ध्यान रखना, पैसिव इनकम आपके पास केवल तभी आएगी जब आपका काम करने का तरीका पर्सन ड्रिवन नहीं होना चाहिए बल्कि सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, इस बात की ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास पैसिव इनकम आएगी अगर आपका काम करने का तरीका पर्सन ड्रिवन है, सिस्टम ड्रिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपने ज्वाइन किया और आपका फोकस सेलिंग पर है, आप अपनी पर्सनल इंडिविजुअल सेलिंग पर ही फोकस कर रहे हैं या आप सेलर ही क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आपके पास पैसिव इनकम आएगी? नहीं आएगी। पैसिव इनकम के लिए आपका काम सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। एक इंडिविजुअल पर्सन के एफर्ट्स, उसकी प्लानिंग, उसकी सोच के हिसाब से डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब जैसा मैंने आपसे अभी कहा, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप नेटवर्किंग मार्केटिंग, आपने नेटवर्क इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली तो आपके पास पैसिव इनकम आएगी। पैसिव इनकम केवल तभी आएगी इवन आपने नेटवर्क मार्केटिंग MLM इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली, आपका काम करने का तरीका क्या है? तो इसका मतलब हमें किस चीज पर जोर देना है? हमें जोर देना है सिस्टम पर। आप काम करें या आप काम नहीं करें, आपका सिस्टम वर्क करना है। वीडियो इसको ध्यान से सुनिए, बहुत छोटी सी है, केवल 2-2.5 मिनट की है। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मतलब ये चीज आप रोहित सर के मुंह से भी कई बार सुनते हैं, मेरे मुंह से, अपने हर अपलाइन के मुंह से सुनते हैं कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है। लेकिन जब यही बात एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं
तो आपको समझ आएगी कि सिस्टम की वैल्यू क्या है और इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो आपको ऑनगोइंग पैसिव इनकम देता रहे, लगातार ऑनगोइंग पैसिव इनकम देता रहे। आप जब काम करें तब भी पैसे आए, जब आप काम ना करें तभी भी पैसे आए। इट्स जस्ट अमेजिंग। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन हार्ट इन हार्ट एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम ऑफ दिस। क्या? पैसिव इनकम आना चाहिए। मेरा बिजनेस ऐसा जम जाए कि मैं काम नहीं भी करूं तब भी मुझे पैसे आए। वेरी few rare people, rare individuals on earth, they have got a setup like this, and we all want to become like that, you know। सब ये करना तो चाहते हैं, इस सिचुएशन में तो आना चाहते हैं, लेकिन ये सिचुएशन किसी को रेडीमेड नहीं मिलता दोस्त, ये बनानी पड़ती है अपने लिए। एंड क्यों बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम कमा पाते हैं ना? बिकॉज पैसिव इनकम के लिए यू नीड टू बी ईदर अ बिजनेस ओनर और यू नीड टू बी एन इन्वेस्टर। इन दोनों में से कोई एक आपको बनना होता है, और अगर आप ये दोनों में से कोई एक बनना चाहते हैं, ईदर अ बिजनेस ओनर और एन इन्वेस्टर, देन यू नीड लॉट ऑफ मनी। When I say lot, it really means a lot. You need crores of rupees, millions of rupees. You need to invest in the business and to run the business also. On top of it, you need management capability. You need business acumen. You need relevant knowledge. You need experience. Plus, you need risk टेकिंग कैपेसिटी। अगर पैसा लगा दिया मैंने, मेरे पास बिजनेस एक्यूमेन है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, सब है, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं चला तो? क्योंकि ये सारी चीजें लोगों के पास नहीं होती है ना, इसके लिए वो लोग कभी पूरी लाइफ में पैसिव इनकम के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज वन अपॉर्चुनिटी दैट कैन एम्पावर एवरी ऑर्डिनरी पर्सन विदाउट दीज स्किल्स ऑल्सो टू गेट व्हाट? पैसिव इनकम। बहुत कमाल की चीज है। आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, बिजनेस की नॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है, रेलेवेंट नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता तो जीरो है, उसके बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग एक आम इंसान को जरिया देती है, मौका देती है कि वो भी चाहे तो पैसा कमा सकता है पैसिव इनकम के मॉडल से। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रूवन टाइम टेस्टेड मॉडल वेयर एनीबॉडी कैन गेट पैसिव इनकम। एनीबॉडी कैन गेट, बट विल गेट और नॉट, That is the way the person decides to build the business. इस बात को समझिएगा, मैं रिपीट करता हूं, हर इंसान पैसिव इनकम इस बिजनेस से कर दो खराब, अभी से सही करी है, लेकिन कमाएगा या नहीं कमाएगा ये वही तो आदत करता है कि वो पर्सन बिजनेस को बिल्ड किस तरीके से करता है। माय पॉइंट इज सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू बिल्ड द बिजनेस द राइट वे, यू विल बी एबल टू गेट पैसिव इनकम फॉर जनरेशंस टू कम फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। और यस, बिल्कुल सही सुना। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, लेकिन पैसिव इनकम आपके पास आएगी या नहीं ये डिपेंड करेगा कि आपका काम करने का तरीका क्या है, आपने एक सिस्टम को फॉलो किया है या नहीं। तो एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें कुछ चीजों की क्लैरिटी चाहिए। तो सबसे पहले क्लैरिटी क्या है? एक कंफ्यूजन मैंने बहुत देखा है कि जब भी हम किसी को रिक्रूट करते हैं, हर लीडर के माइंड में अपना अपने प्लानिंग चलती है, अपने अपने हिसाब से हम लोग सोचते हैं। और आज मुझे इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए और मुझे मालूम है कि यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मुझे अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सबसे पहले आप एक चीज को क्लियर कर ले, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं, कई बार आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा कि मुझे 2 लाइनों पर काम करना है। कई बार हम बात करते हैं बाइनरी सिस्टम पर, हमें मतलब एक पावर लाइन बनानी है। कई बार हम कहते हैं पहले हम 3 लोगों पर काम करते हैं, कई बार हमारे दिमाग में होता है हमें 4 लोगों पर काम करते हैं, और कई बार हमारे मन में रहता है कि मुझे 6 लोगों के साथ काम करना है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप वेस्टीज के अंदर मैक्सिमम इनकम चाहते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं, जल्दी बेनिफिट चाहते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज की क्लैरिटी रहनी है कि मुझे जो स्ट्रक्चर बनाना है वो 6x6x6 का ही बनाना है। अपने सारे कंफ्यूजन दूर कर दें कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो। कोई 2 लाइन का सिस्टम नहीं, कोई 3 लाइन का सिस्टम नहीं, कोई 4 लाइन का सिस्टम नहीं, कोई 1 लाइन का सिस्टम नहीं, एक ही सिस्टम है और वो है 6 लाइन्स। अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आए कि मुझे 6x6x6 वाला स्ट्रक्चर बनाना है। आपकी टीम में केवल 3 लेवल डाउन में आपने 6-6 का स्ट्रक्चर बनाया तो आपकी टीम में होंगे 259 लोग, और अगर हर व्यक्ति केवल 100 पॉइंट का भी काम करता है तो आपकी इनकम होगी 50,000 प्लस महीने के अंदर। केवल 250 लोगों का नेटवर्क
100 पॉइंट पर भी अगर काम हो रहा है तो आपकी इनकम 50,000 रुपए से ऊपर होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लैरिटी यह है कि मुझे 6 into 6 into 6 का स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता कि आप 6 बना रहे हैं और हर व्यक्ति भी 6 लोगों को बना रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे माइंड में तो है कि मुझे 6 into 6 into 6 का स्ट्रक्चर बनाना है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप अगर पहले 100 लोगों की टीम भी तैयार करते हैं, जिसमें आपकी इंटेंशन है कि हर व्यक्ति 6 बना रहा है, तो मैं कहता हूं सबसे पहले आप अपने हिस्से का काम करो। आपने अपनी डाउनलाइन को भी यही सिखाया। मैं कहता हूं अगर वो इनिशियली 6 नहीं भी कर पाया, उसके पास 4 लोग भी हैं और उसके नीचे वाले लोग अगर 3 लोग भी बना पाते हैं तो आपकी टीम में होंगे 103 लोग। आपने रिक्रूट किए 6, उन 6 लोगों ने किए 4, तो 24 लोग आ गए, और उन 24 लोगों ने अगर 3 लोगों को भी रिक्रूट किया तो आपकी टीम में 72 नए लोग आए और आपकी टीम में हो गई 103 लोग। अगर 103 लोग 100 पॉइंट पर भी काम कर रहे हैं, आपकी इनकम होगी 24,000 प्लस की। अगर आपके ये 100 लोग केवल 60 पॉइंट की कंसिस्टेंसी पर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम होगी 14,000 रुपीज प्लस की हर मंथ की। तो हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है, हमें नेटवर्क बनाना है 256 लोगों का। लेकिन 256 लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए पहले आप 100 लोगों का नेटवर्क बनाएं और उनको ट्रेनिंग दें। जिन लोगों के पास अभी 4 हैं, हमें अल्टीमेट उनके 6 कराने हैं। जिनके 3 हैं उनके 6 कराने हैं। अपने 6 हैं तो हमें 6 को लीडर बनाना है और उनको डेप्थ में ले जाना है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे 6 into 6 के सिस्टम पर ही काम करना है। जब आप इस तरीके से काम करेंगे और जिस दिन आपके नेटवर्क में वो 216 लोग 6 लोगों को लेकर आएंगे और आपकी टीम में 1296 नए, तो आप ये मान के चलिए कि आपके नेटवर्क में होंगे 1555 लोग। और जिस दिन ये 1555 लोग अगर 100 पॉइंट की कंसिस्टेंसी पर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम होगी 4,78,000 की, और अगर वो 60 पॉइंट की कंसिस्टेंसी पर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम होगी 2,63,000 की। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को 1 मिनट के लिए रोकता हूं और मैं चाहूंगा कि आप में से किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इस बात को क्लियर करना चाहता है, तो आप अपना आपको अनम्यूट करके और मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है 6 into 6 की मैट्रिक्स में, कि हमें नेटवर्क का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। हेलो। यस। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मैम अपना नाम बताइए और अपने आप हाँ जी। कौन बोल रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी वीडियो ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए मैम। हाँ जी मैम, सर कैमरा तो ऑन है। यस, कैमरा ऑन है, तो आप नाम बताइए। अंजू वर्मा सर। यस अंजू बोलिए। सर अभी आपने थोड़ी देर में पहले बताया कि पैसिव इनकम के लिए हमें सेलर नहीं बनना है, प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को हमें फॉलो करना है और उसी के अनुसार काम करना है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं शुरू में और किसी को बताते हैं इस काम के लिए, तो पहले जैसे इसका रूल बताया गया, आपने पहले ही बताया था कि पहले शेयर करो, शेयर करने के बाद फिर उसको आप अपने ग्रुप में ज्वाइन करो। तो शेयर करेंगे तो शेयर करने के लिए प्रोडक्ट सेल ही तो करेंगे, या प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, प्रोडक्ट उन्हें दिलवाएंगे, उसके बाद उनका विश्वास बनेगा, तभी हम उसको इसमें लाएंगे। डायरेक्ट हम उसको सिस्टम कैसे बता सकते हैं नई ज्वाइनिंग को? यस, जिस व्यक्ति को आपने सेल किया है वो आपका कस्टमर है, वो आपका कस्टमर है, उसको आप 6 लोगों में इंक्लूड मत करिएगा। आपको 6 लोग वो चाहिए जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं। आपने उसको प्रोडक्ट बताया, वो आपका कस्टमर बना, तब तक वो आपका कस्टमर है, और जिस दिन आपने उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया उस दिन से वो आपका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर माना जाएगा। अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं और लीडर्स डेवलप करने हैं, जो हर लीडर जो पैसा कमाना चाहता है एक सिस्टम को फॉलो करे। ऐसा संभव है कि हम बिना प्रोडक्ट नॉलेज दिए, बिना प्रोडक्ट शेयर कराए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए आपको आज आप अभी ट्रेनिंग अटेंड करिएगा, आपको आज ही इसका आंसर मिलेगा। जी।
और किसी का कोई क्वेश्चन है स्ट्रक्चर को लेकर या अभी तक के डिस्कशन में जो भी हमने डिस्कस किया है? अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हेजिटेट करेंगे, तो मैं कहूंगा कि आप इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। हेलो सर। यस सर मेरी एक क्वेश्चन है, जो मेरी जो लीड आ रही है ना, वो वर्क करने के लिए तो राजी हो जाती है, इंटरेस्ट भी दिखाती है, पर उन लोग स्टार्ट करने में हमें जो आईडी ग्रीन करने की जो परचेस करना पड़ता है ना, उसी से वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये क्या पॉसिबल? एक सेकेंड, मैं जनरल क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैंने आपसे कह रहा हूं कि जितना मैंने आपको अभी बताया है उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे क्लियर करिए। जितने स्लाइड, जितना प्रेजेंटेशन, जो डिस्कशन मैंने आपसे अभी तक किया है, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस वेलकम है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, उसमें मेरा मेन कंसर्न है कि जितना मैंने आपको अभी बताया है, आपको उसमें लेकर अगर कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे बताओ, उससे मुझे पूछो। नो कंफ्यूजन। थैंक यू। यस, इंटू 6 की मैट्रिक्स में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? राधा, आप कुछ पूछेंगे? आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऑल क्लियर। ओके, परफेक्ट। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? लोग सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? लोग कहते हैं कि मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में सिस्टम कहने से रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट कब आते हैं? ध्यान से आप इस छोटी सी क्लिपिंग को सुनिएगा। आपको सिस्टम पे, अपनी प्रणाली पे सरेंडर बोले तो समर्पण करना पड़ेगा। और आपको मैं सीधे शब्दों में अगर सरेंडर का मतलब समझाऊं तो इट्स कॉल्ड फॉलो विद फेथ। वॉइस बहुत लो आ रही है। भरोसा नहीं करना। आप नारे लगा सकते हैं, मेरा सिस्टम बढ़िया, मेरा सिस्टम बढ़िया, हम कमाल करेंगे, हम कमाल करेंगे, लेकिन करते तुम हो नहीं। फॉलो तुम कुछ और करते हो, सिखाते हो और सीखते हो कि ये वाली एक्टिविटीज करनी चाहिए, लेकिन खुद कुछ और करते हो। दैट इज नॉट कॉल्ड सरेंडर टू द सिस्टम। सरेंडर टू द सिस्टम इज यू विल डू एक्शन एज पर द सिस्टम विद फुल फेथ। बिकॉज आप याद रखिएगा, ओनली अ गुड स्टूडेंट कैन बिकम अ गुड टीचर। सिर्फ सिस्टम काम नहीं करता मेरे दोस्त, सिस्टम प्लस आपका उस सिस्टम पे अटूट भरोसा, ये दोनों चीजें मिलके काम करती हैं। और कमाल के मैजिकल जादुई परिणाम तब आते हैं जब आप सिस्टम फॉलो करेंगे, और वो भी फेथ के साथ। और हमेशा याद रखिए, लोग वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, लोग तो वही करेंगे जो आप खुद करेंगे। अगर आपका सिस्टम पे समर्पण है, अगर आपने सिस्टम पे सरेंडर कर दिया, योर एंटायर टीम विल डू द सेम एंड देन मैजिकल थिंग्स विल हैपन इन योर बिजनेस। वैसे जब सिस्टम से इतने फायदे हैं, आपको पैसिव इनकम आएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, आपकी पूरी टीम में लीडर्स क्रिएट हो जाएंगे, आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं? मजे की बात है ना, हैरानी की बात है, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स माय डिफरेंट। नंबर 1 इज ईगो। लाइक फॉलो करने का सुनते ही सम पीपल स्टार्ट गेटिंग ईगो। सेकेंड, अनदर प्रॉब्लम इज पास्ट अचीवमेंट। लाइक लोग ना, लाइक यू आर अ डॉक्टर, हो सकता है आप शहर के अच्छे कुछ डॉक्टर्स में आपका नाम है, आपने बड़ी मेहनत करी थी यार, MBBS किया, फिर MD किया, देन यू वेंट टू लंदन एंड देन यू डिड समथिंग, देन यू वेंट टू USA, यू डिड समथिंग। टोटल 18, 20, 25 साल पढ़ाई करके नाउ आपने एक सेटअप बनाया है। आपके नाम के आगे, आपका नाम तो छोटा सा है, यू नो, 2 नाम हैं आपके, रमेश कुमार मान लीजिए, लेकिन उसके नाम के आगे जो डॉक्टर लगता है और उसके नीचे जो लगता है ना MBBS, MD, टक 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 टक, वो पूरा 3 लाइन आता है। और वो अचीवमेंट ना छोड़नी बहुत मुश्किल है। लेकिन मजे की बात क्या है यार, आपके उस प्रोफेशन को चलाने का अपना सिस्टम है, इस प्रोफेशन को चलाने का अपना सिस्टम है। डॉक्टर के अलग नियम और कानून हैं और उसके अपने सिद्धांत हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। इस बिजनेस के अपने हैं। लॉट ऑफ पीपल दे वांट टू डू दिस बिजनेस, लेकिन वो डॉक्टर, वकील, CA, इंजीनियर, मैनेजर, इंश्योरेंस ब्रोकर, रियल एस्टेट कंसल्टेंट उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपके आड़े आ जाती हैं जब आप सिस्टम फॉलो करने लगते हैं। तो कुछ लोगों को एक और वहम है, यार मुझे पता है कैसे करना है, ये मुझे पता है करके इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच पीपल लूज इन देयर लाइफ। आई नो इट। अरे भैया, अगर तुम्हें पता ही होता तो फिर अभी तक तुम्हारे को करोड़ों रुपए क्यों नहीं आ रहे होते? देयर इज समथिंग यू नीड टू लर्न, समथिंग यू डोंट नो, यू नीड टू एक्सेप्ट इट।
और कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार सिस्टम फॉलो करना मतलब उस इंसान को फॉलो करना, और मैं उसको कैसे फॉलो करूँ, उम्र में मुझसे छोटा है, बैकग्राउंड में मुझसे छोटा, पढ़ाई में मुझसे छोटा, मैं उसे क्यों फॉलो करूँ, मैं तो उसे फॉलो नहीं करूँगा। लोग ना सिस्टम को लोगों से जोड़ देते हैं, उन्हें लगता है यार हम नहीं करेंगे, हम तो यार आज़ाद पंछी हैं, आज़ादी के लिए आए हैं और हमारी आज़ादी छिन जाएगी अगर हम ये करने लग जाएँ तो। There is another bunch of people जो इस बिजनेस को अंडर एस्टिमेट ही करते हैं, उन्हें लगता है ये बिजनेस है ही नहीं यार। तो अगर आप किसी चीज़ को कैजुअली लोगे और अगर आपको पक्का भी नहीं है कि आपको उसको करना है फ्यूचर में या नहीं करना है, देन हाउ कैन यू इवन टेक द पेन टू लर्न द सिस्टम। और एक और बीमारी क्या होती है, कई बार आपने ऑलरेडी इतना सब कहीं और से बहुत सीखा हुआ है, तो पहले आपको वो सारा निकालना पड़ेगा, उसके बाद नई चीज़ें आएंगी। आपको कुछ लोग मिलेंगे मेरी टीम में जब कुछ लोग किसी दूसरी कंपनी से आते हैं ना, लाइक XYZ, some people they have already worked with 4 companies and they come to me and they tell me, सर हमारी कंपनी में तो वैसे ऐसे होता था, हमारी टीम में तो वैसे ऐसे होता था। एंड those people they have come here। कई बार मुझे लगता है तुम्हारा शरीर आ गया इधर, आत्मा वहीं की वहीं है, तो या तो आत्मा को भी इधर ले आओ या शरीर को भी उधर लेके चले जाओ यार। यू कैनॉट रियली वर्क दैट वे कि आप यहाँ आकर हर तीसरी बात पे हर 5 मिनट में आप हाथ खड़ा कर देते हैं, वैसे हमारे वहाँ पे तो ये होता है, वैसे हमारे वहाँ पे तो ये होता है, वैसे हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है, वैसे हमारे वहाँ पे तो ऐसा होता है। दिस विल नॉट वर्क माय डियर फ्रेंड्स, सो यू नीड टू अनलर्न फ्यू थिंग्स, देन ओनली यू कैन लर्न सम न्यू थिंग्स। आप अगर सही मायने में आपको सिस्टम का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आपको अपने आप को सिस्टम में सरेंडर करना होगा। अपनी ईगो को छोड़कर आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है आपको अनलर्न करना पड़ेगा। जो चीज आप पहले से जानते उसको आपको कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, उस नए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा नई ग्रोथ, नए माइलस्टोन पर पहुंचने के लिए। सबसे पहले 5 सक्सेस होने के लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अगर सही मायने में आप चाहते हैं कि आप एक बड़ी ग्रोथ लें और आप इस सिस्टम को फॉलो करें। सबसे पहला काम है, अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, आपको ये सीखने से पहले कि ये काम कैसे होगा, उससे पहले जरूरी है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, आपका सपना क्या है, आपकी हंगर क्या है। जब तक आपकी हंगर क्लियर नहीं होगी, आप इस बिजनेस से बड़ी अर्निंग्स नहीं ले सकते, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मुझे क्लियर होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली जस्ट ए सेकेंड, दिमाग में नोटिस रख। मीटिंग अटेंड करने का कोई पर्पस नहीं है। एक सेकेंड, आपके कुछ लोगों के माइक ऑन हो रहे हैं बार बार और इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, आपका माइंड कहीं और है। इससे बेटर है कि आप मीटिंग से एग्जिट हो जाएं। आपका मीटिंग में ज्वाइन करने से कोई पर्पस नहीं है। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये 5 स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, आप इस बिजनेस से क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी हंगर क्या है।
वो चाहे नेम, फेम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, किसी भी चीज की हो सकती है। सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपसे पर्सनली सजेस्ट करूंगा अपने गोल्स बनाएं। और गोल्स में मैं अभी आपसे मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 1 ईयर, 2 ईयर उन गोल की बात नहीं कर रहा। सबसे पहले आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया तो आपके पास सेकंड रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट 4 मंथ के लिए अपना टारगेट फिक्स करें कि मुझे अगले 4 महीने में क्या अचीव करना है। मंथ वाइज मंथ, मुझे सपोज ये मंथ है अगस्त का, अगस्त में मुझे क्या अचीव करना है, सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है। तो आपको ये सेकंड स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वर्किंग आवर्स को फिक्स करें। कई बार हमें मालूम ही नहीं होता, कई बार तो हमने एक दिन में 10 घंटे काम कर लिया और मालूम पड़ा उसके बाद हमने 4 दिन तक कोई काम नहीं किया। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी काम कर लिया, कभी काम नहीं किया, कभी बहुत काम किया, उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करें, वर्किंग आवर्स फिक्स करें। बात ये नहीं है कि आप कितना टाइम डेली लगाते हैं, बात ये है कि आप कितना टाइम कंसिस्टेंटली लगाते हैं। वो चाहे 2 घंटे ही डेली क्यों ना हो, मैं कहता हूं 2 दिन ही वीक में क्यों ना हो, लेकिन आपको उस काम को कंसिस्टेंटली करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ी इनकम आए, अगर आपके गोल्स बड़े हैं, तो सबसे पहला काम है आप अपने वर्किंग आवर्स फिक्स करें कि मुझे डेली 4 घंटे लगाना है, मुझे डेली 5 घंटे लगाना है। मैं कहता हूं उस समय आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप फ्री बैठिए। जब आप फ्री बैठेंगे, सोचेंगे, प्लान करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मैं कहूंगा गारंटेड आपको कोई ना कोई रास्ता नजर आएगा। तो सबसे पहले अपने वर्किंग आवर्स को फिक्स करिए। साथ ही साथ चौथा सक्सेस पाने के लिए जो आपके पास स्टेप है, और वो स्टेप है आपके पास कि आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए डेली आधा घंटे, 1 घंटे, जो टाइम आपने फिक्स किया है उस पर लगाएं। मतलब अपनी स्किल्स को अपडेट करें, नॉलेज को अपडेट करें। काम कैसे करते हैं, वो कैसे आएगा, बुक्स पढ़ के भी आता है, वीडियोस देखकर आ सकता है, और आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें। जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे उसके बाद आप इस स्किल को अपडेट कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट जो आपकी सक्सेस के लिए स्टेप है, और वो है जो टारगेट आपने करंट मंथ के लिए फिक्स किया है। बात ये नहीं है वो कितना छोटा है और कितना बड़ा है, आपको 100%, 102% अपना दें, पूरी एनर्जी लगाएं और करंट मंथ के टारगेट को, गोल को पूरा करें। अगर आप बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये 5 स्टेप्स अपनी सक्सेस के लिए जो जरूरी हैं उनको आप जरूर फिक्स करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं कहूंगा कि इसको आप पूरी तरीके से फॉलो करें। इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो आप सारे पॉइंट्स के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन आप अगर एक बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको इन 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके पास रिजल्ट आएंगे। के बाद हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, वो है रिक्रूटमेंट। जब तक नया ब्लड नहीं आएगा, जो लोग हमारे सिस्टम में आए हैं, अगर उनको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, वो सिस्टम में रिटेन नहीं करेंगे। अभी अंजू ने जैसे क्वेश्चन पूछा कि लोग ज्वाइन कर लिया लेकिन उन्होंने ऑर्डर ही नहीं डाला, एक्टिवेशन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक राइट सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, इस स्लाइड को पूरा ध्यान से सुनिए, समझिए, इवेल्युएट करिए। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग जुड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में नहीं बिठाना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे पास लिंक आया, हमने उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया और हमने उम्मीद की कि वो व्यक्ति आकर और हमारी मीटिंग ज्वाइन करेगा और वो ज्वाइन कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में इनवाइट करने से पहले उस व्यक्ति से आपका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो 1-to-1 इंटरेक्शन हो, या आप छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हैं,
या जो आपके लीडर हैं वो छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहां पर आप उस पहले उनके साथ इंटरेक्शन करें। 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, अपनी अपलाइन के साथ भी बातचीत हो सकती है। उसका पर्पस क्या होगा? सबसे पहला पर्पस है कि उनकी नीड आइडेंटिफाई करो। एक व्यक्ति को आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हो, आप इस सिस्टम में लाना चाह रहे हो, तो डायरेक्ट उसको अपॉर्चुनिटी सेमिनार में मत बिठाओ। सबसे पहले उसकी नीड तो एनालाइज करो, वो बंदा चाहता क्या है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस चीज की तलाश में है, आप इतना तो सर्च करो। उसके बाद जब आपको ये मालूम पड़े कि उसकी जरूरत क्या है, उसके बाद आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार की इंपॉर्टेंस क्रिएट करो, हाइप क्रिएट करो, एडिफिकेशन करो कि कौन व्यक्ति उस मीटिंग को कर रहा है, बिजनेस से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आपने उसको बीओएस में बिठाने से पहले आपकी नीड एनालाइज की तो आपने सारा बिजनेस ही उसको एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, आपको सारा बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करना, आपको उसकी नीड एनालाइज करनी है और अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार की इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी है, उसकी वैल्यू बढ़ानी है, उसको कंडीशन देनी है कि आपको 1 घंटे का सेशन होगा, आप टाइम से ज्वाइन करें, पूरा सेशन अटेंड करें, ओपन माइंड से अटेंड करें। अदरवाइज क्या होता है, कोई व्यक्ति 10 मिनट के अंदर एग्जिट मार गया, कोई आधा घंटे के अंदर एग्जिट मार गया, किसी ने केवल MLM का नाम सुना तो एग्जिट मार गया। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने उस BOS की वैल्यू को नहीं क्रिएट किया। और जब एक व्यक्ति आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार अटेंड करे, जैसे अभी आप देख रहे हैं, संडे को रोहित सर करते हैं, फ्राइडे को मैं कर रहा हूं, और इसके अलावा हो सकता है आपका टीम लीडर, जो आपके टीम लीडर हैं वो भी कोई BOS अटेंड कर रहे हैं। आपका टारगेट होना चाहिए उन BOS के लिए अपनी पूरी जोर लगाएं और अपने गेस्ट को वहां पर इनवाइट करें, लेकिन कब? पहले उनकी नीड एनालाइज करके, उस BOS की इंपॉर्टेंस बनाकर। जब एक व्यक्ति ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार अटेंड कर ली, अटेंड करने के बाद काम क्या होगा? अटेंड करने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है आपके फॉलोअप के बाद, तो आपका काम है कि विद इन 24 आवर्स, या मैं कहूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको उस व्यक्ति की गेटिंग स्टार्टेड करनी है। ये मैंने रेड कलर से कुछ मार्क किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझना, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रेड किसको मार्क किया है मैंने। आपको उस व्यक्ति की 48 आवर्स के अंदर गेटिंग स्टार्टेड करनी है। कहने का मतलब है अब उसने ज्वाइन तो कर लिया, अब उसको इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। तो गेटिंग स्टार्टेड की स्क्रिप्ट पूरे नेटवर्क के अंदर सेम होनी चाहिए और हर व्यक्ति केवल वही स्टैंडर्ड 7 और 8 पॉइंट होंगे वो गेटिंग स्टार्टेड में कवर करेगा। जब आपने उस व्यक्ति की गेटिंग स्टार्टेड की, उसके बाद प्रोडक्ट सेमिनार, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट्स मीटिंग्स में इनवाइट करिए। प्रोडक्ट मीटिंग का एक सिस्टम है, TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 3 दिन आपकी ये प्रोडक्ट मीटिंग हो रही है। इन मीटिंग को पूरी तरीके से आप अपना इनपुट डालिए, अपना इन्वॉल्वमेंट रखिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन मीटिंग्स में बुलाने की आप कोशिश करिए। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा और प्रोडक्ट की मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। इन मीटिंग को इतना बढ़िया बना दो, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि वो लोग इस मीटिंग में आए और उनको प्रोडक्ट की राइट इंफॉर्मेशन वहां पर मिले। जब एक व्यक्ति ने ज्वाइन करने के बाद गेटिंग स्टार्टेड अटेंड कर ली, प्रोडक्ट सेमिनार अटेंड कर ली, उसके बाद आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन सेमिनार के लिए जरूर इन्वाइट करें। आपका गोल होना चाहिए कि आपकी टीम में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन सेमिनार जो थर्सडे को रोहित सर करते हैं रात को 8 बजे, उसमें हम चीजों को वेस्टेज सिस्टम के बारे में बताते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं और उसकी हाइप क्रिएट करते हैं और उसको बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आप उसको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन सेमिनार जरूर अटेंड करें। जब एक व्यक्ति ने प्रोडक्ट की मीटिंग अटेंड कर ली, NDOS अटेंड कर ली, गेटिंग स्टार्टेड हो गई, अब आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? उस व्यक्ति की ID एक्टिवेट होनी चाहिए। हमारा पर्पस है कि अगर एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया है तो उसकी ID एक्टिवेट होनी चाहिए, तो हमारा पूरा का पूरा जोर एक्टिवेशन पर होना चाहिए। और जब आपने एक्टिवेशन किया है, गेटिंग स्टार्टेड किया है,
तो आप ध्यान रखिए, तो आपको 2 काम उस समय जरूर पूरे करने हैं। एक है कि उस व्यक्ति की गोल सीट बने और दूसरा है उस व्यक्ति की लिस्ट तैयार करना है। ये 2 काम हमें टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर कराना है। एक्टिवेशन कराया, उसकी गोल सीट बनवाई। गोल सीट का मतलब मैं नहीं कह रहा कि बहुत डिटेल्ड टेक्निकल गोल सीट बनवानी है, लेकिन आपको कम से कम ये तो क्लियर हो कि ये व्यक्ति 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचना चाहता है और उसका इस महीने का टारगेट क्या है, इस महीने का गोल क्या है और अगले 4 महीने के अंदर ये व्यक्ति कहां पहुंचना चाहता है। तो आपकी वो गोल सीट तैयार होनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी लिस्ट, नेम बैंक आप उसकी तैयार करें। तो आपने इतना काम करा दिया, उसके बाद अब आपको कहना है कि वो व्यक्ति अपने गेस्ट को लिस्ट में से जो उसने नाम लिखे हुए हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार के लिए इनवाइट करें। कहने का मतलब स्टेप नंबर 1 पर जाएं। नॉर्मली गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक व्यक्ति ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार अटेंड की, उसको मीटिंग अच्छी लगी, ना तो उसने कोई ट्रेनिंग अटेंड की, ना उसकी गेटिंग स्टार्टेड हुई और ना इवन उसकी आईडी एक्टिवेट हुई, और हम उससे कहते हैं कि मैं तुझको लिंक भेज रहा हूं, तो अपने गेस्ट को अगली मीटिंग में इनवाइट कर। अब हमारा क्या रहता है कि हम उससे कहते हैं तुम अपने गेस्ट को इनवाइट करो। अरे जिस व्यक्ति की आईडी खुद एक्टिवेट नहीं हुई है वो अपना गेस्ट को कैसे इनवाइट कर सकता है? अगर गेस्ट को इनवाइट किया, क्या कहकर इनवाइट करेगा? अभी खुद ही की आईडी एक्टिवेट नहीं है। तो जस्ट फॉलो द सिस्टम। जब आपका एक व्यक्ति आईडी भी एक्टिवेट हो गई, उसने प्रोडक्ट सेमिनार भी अटेंड कर ली, एनडीओएस भी अटेंड कर ली, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपने हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को बीआईपी जरूर अटेंड करवाएं। बीआईपी और साथ में अलग ट्रेनिंग्स, और मैं कहूंगा बीआईपी और अदर ट्रेनिंग्स अभी आपको और लीडर्स को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ड्रिवन ट्रेनिंग्स है, कंपनी की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, आप केवल उन मीटिंग्स को फोकस करो और अपने लोगों को वहां पर इनवाइट करो। उसके बाद जो 9th स्टेप है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टेक ऑफ। जो व्यक्ति ने इतनी स्टेज से गुजर गया, उसके बाद आपका टारगेट है कि अगले 90 डेज उस व्यक्ति के साथ लगाओ, जिससे कि 90 डेज के अंदर जो हमारा एक मॉड्यूल है उस मॉड्यूल के हिसाब से वो काम करे और वो 90 डेज में एक लेवल पर पहुंचे। उसके सही टेक ऑफ किस तरीके से वो फास्ट ग्रो करे, हम उसके लिए काम करेंगे। अब यहां पर आप चीज देख रहे होंगे, मैंने आपको सीक्वेंस बताई है कि एक व्यक्ति को इनविटेशन से लेकर इस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेनिंग की प्रोसेस से लेकर जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए कि मैंने रेड कलर से कुछ आपको मार्क किया हुआ है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार, ये एक मॉड्यूल है जो फिक्स है, किसको करना है, क्या कंटेंट होंगे, फिक्स है। गेटिंग स्टार्टेड, पूरे के पूरे नेटवर्क में एक ही मॉड्यूल जाना चाहिए, सेम स्क्रिप्ट, कोई प्लस माइनस नहीं, हर और सब लेवल पर। ये केवल लीडर्स का काम नहीं है, ये मैं कहता हूं जिस व्यक्ति ने आज ज्वाइन किया है और वो 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद भी गेटिंग स्टार्टेड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर पीपीटी और स्क्रिप्ट। गेटिंग स्टार्टेड ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीम के अंदर करनी चाहिए। प्रोडक्ट सेमिनार स्टार्टिंग में आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके लीडर्स विद अदर लीडर्स मिलकर इस मीटिंग को कर रहे हैं। आप अपनी ट्रेनिंग, अपने लोगों को वहां इनवाइट करिए और नॉलेज को अपडेट करिए। कंपनी की भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स की मीटिंग होती है, आप उनसे उनको प्रोडक्ट की नॉलेज दिलवा सकते हैं। एनडीओएस, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन सेमिनार, रोहित सर की मीटिंग में ही लोगों को इनवाइट करिए, या एज ए लीडर, एज ए डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, अगर आप अपनी टीम के लिए करना चाहते हैं करिए, लेकिन उसी स्टैंडर्ड मॉड्यूल को फॉलो करिए। बीआईपी और अदर ट्रेनिंग्स जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपको करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ड्रिवन ट्रेनिंग्स हैं, आप इन ट्रेनिंग्स को, कंपनी की ट्रेनिंग्स का ही बेनिफिट लीजिए। और 90 डेज का मॉड्यूल मैं आपको तैयार करके दूंगा कि फर्स्ट 90 डेज में उस व्यक्ति की राइट टेक ऑफ कैसे हो। आप उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को फॉलो करें तो आपकी टीम में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फास्ट हो सकती है। यहां पर मैं 1 मिनट के लिए और रुकूंगा
हालांकि मुझे मालूम है और बहुत ज्यादा बचा हुआ नहीं है, टेंशन मत करिएगा, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्रोसेस को लेकर अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। अंजू मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। यस, और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। यस रजनी, यस आप अपने आप को अनम्यूट करिए। सर Yes, कई Rajni. बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग, जैसे मैं तो अभी 15-20 दिन ही हुए हैं आए हुए, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये अपॉर्चुनिटी। मैंने जितने लोगों से बात की तो उनका सिर्फ यही कहना था, हमने ऑलरेडी तो किया है, उसमें हमने इतना ट्रेनिंग किया है, मतलब वो बात ही सुनने को तैयार नहीं होते। तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए या उनको सिस्टम में लाने के लिए आपसे बात करवाई जाए, तब भी वो तैयार नहीं होते हैं? कहा जाता है कि चलो अपलाइन से बात करवाते हैं तुम्हारी, तो टाइम देने को तैयार नहीं होते हैं। और लगता है कि वो बहुत पोटेंशियल रखते हैं, अगर आ गए तो कुछ कर डालेंगे, अपनी जिंदगी के साथ भी करेंगे और हमारे लिए भी बहुत कुछ करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत सिंपल है, उनको अपने रडार में रखिए। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप उनकी नीड एनालाइज नहीं करेंगे, उनके लिए वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरीके से उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है, वो नहीं आएंगे। और रही बात, आप ये तो मान के ही मत चलिए कि आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, 10 के 10 लोग आ जाएंगे। आप मेरे ख्याल से बहुत दिन फॉलो अप करने के बाद आए होंगे। हमारे रोहित का एग्जाम्पल है, वो 10 साल फॉलो अप करने के बाद आए थे। हमें भी किसी ने वेस्टीज के बारे में 2004 में भी बताया, 2017 में भी बताया, 2013 में भी बताया, हम नहीं आए। वो तीनों अपलाइन की बदकिस्मती थी जिन्होंने हमको इनवाइट किया था, लेकिन उनका फॉलो अप शायद वीक था। आप अपना काम करिए बस एक ही इंटेंशन से कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आप उसको कुछ देना चाह रहे हैं, आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जब आपकी इंटेंशन ये होगी, आप अपने लोगों को फॉलो अप करिए, आप उनको अपने रडार में रखिए। जब उनका सही टाइम आएगा, वो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके सर, थैंक यू। यस नविता, आप कुछ पूछ रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। यस, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि नीड एनालाइज करनी है किसी भी व्यक्ति को, अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं और हमें उसको पहली कॉल पर ही सारा बिजनेस नहीं बताना है, तो हम कई बारी ऐसे भाव में आते हैं, कुछ लोग जैसे पुराने सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि सेम वही करना पड़ेगा, उसी सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। तो हमें उनको कैसे थोड़ा सा, एक तो नीड कैसे एनालाइज करनी है मेरा क्वेश्चन है, और दूसरा उनको कितना टू द पॉइंट स्पेसिफिकली हम उनको बताएं ताकि वो बिजनेस में हमारा बीओएस अटेंड कर ले। क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं दूंगा, मैं आपके क्वेश्चन का पूरा आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि नीड एनालिसिस की ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है। आपको कैसे नीड एनालाइज करनी है, कैसे इनवाइट करना है, ये पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। आप उन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को अटेंड करो। गाइडलाइंस केवल एक ही है कि आपको उसको पूरा बिजनेस नहीं बताना और आपको उसकी नीड क्रिएट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, नॉट द क्रिएट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। उसको जिंदगी में चाहिए क्या? हर बंदे को लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते और अपना ज्ञान बखानना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं जी, बस 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे, बस ये कर वो कर। नहीं, क्यों आ जाएंगे? पहले उसको चाहिए क्या, ये तो मालूम पड़े। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्यूशन दें। कहते नहीं, फ्री का ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दिया, सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, कोई आपके पास नहीं आएगा। अरे पहले उसको तो पूछने दो कि यार तेरे पास क्या तरीका है मेरी प्रॉब्लम का। मेरे पास तरीका है, आजा शाम को 8 बजे, 1 घंटे का टाइम लगाना, ओपन माइंड से सुनना, बीच में एग्जिट मत करना। कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें बुरी लगेंगी। अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है तो 1 घंटे लगा, उसके बाद मुझसे बात करना। देखिए कैसे नहीं आएगा। अब क्रिएट तो करो, उसकी वैल्यू तो क्रिएट करो। अपने मीटिंग की, अपनी अपलाइन की वैल्यू ही क्रिएट नहीं की तो वो बंदा तो 15 मिनट में एग्जिट मार के चला जाएगा। के लिए मैं अभी आपको पूरा आंसर नहीं दे रहा, यू जस्ट अटेंड द ट्रेनिंग्स। नीड कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, अपग्रेड योरसेल्फ। लिपिका कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस लिपिका, अपने आप को अनम्यूट करें। क्या क्वेश्चन है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
हाँ जी सर, एक्चुअली आपने अभी एक चीज बोली, बात नीड की आ रही है कि नीड एनालाइज करनी चाहिए, ठीक है। मैं जैसे आपने एक चीज और बोला कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स आपने अभी ट्रेनिंग एक चीज बोली थी, आप अपने 20 प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो आपके फेवरेट हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हो आप, राइट, या उससे ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी, तो सर मैंने कुछ कैटेगरी, मतलब जैसे एक सप्लीमेंट की कैटेगरी ले रखी है और एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मैं काफी खुद भी यूज कर रही हूँ, तो मतलब उस पे मैं जैसे किसी को बता रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मतलब कुछ लोग हैं मोस्टली यही सुनने में आता है। अपना एक सेकंड क्वेश्चन फास्ट करो। आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे नरेट मत करो, मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे क्वेश्चन फास्ट करो, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मेरा जो मतलब ये है कि अगर उनको कुछ समझाने लगते हैं या उनको जैसे रिव्यू शेयर कर रहे हैं, जैसे सामने से किसी ने कुछ पूछा मुझसे या मैं उनको कुछ बता रही हूँ, लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तक तो नहीं पहुंचे अभी, बिकॉज उनको जैसे कुछ अगर मैं आपका क्वेश्चन, एक सेकंड, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आप मेरा आंसर सुनिए। जो आप कहना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं किसी के बारे में, किसी से भी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। मेरी केवल निगाह एक ही चीज पर है, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो पैसा कमाना चाहता है। हाँ जी। और पैसा कमाने के लिए मुझे उसको बिजनेस के बारे में बताना है। जिसको मेरा बिजनेस का आइडिया पसंद नहीं आएगा वो मेरा कस्टमर बन जाएगा। राइट। जिसको मेरा बिजनेस का आइडिया पसंद नहीं आएगा, और मेरा बिजनेस का आइडिया कब पसंद आएगा, मेरा बिजनेस क्या है, वो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में ही मालूम पड़ेगा। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, 90% काम बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार से पहले ही क्लियर कर देते हैं। उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। कंपनी कौन सी है, कितनी पुरानी है, कितने लोग मरे, कितने सक्सेसफुल हुए, 1 करोड़ रुपए का चेक आता है, ये भी पहले ही बता चुके होते हैं। सारी दुनिया भर की सारी बातें बता चुके होते हैं, और ये नहीं मालूम कि उसको इस बिजनेस से क्या चाहिए। प्रोडक्ट भी बता दिया, हम डॉक्टर बन गए, पेशेंट ढूंढ रहे हैं। नो, प्रोडक्ट बंदा तब यूज करेगा जब उसको पैसा कमाना है, हेल्दी रहना है। तो पहले उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार में इनवाइट करो, उसके बाद उसको सॉल्यूशंस दो, नॉट बिफोर दैट। थैंक यू, थैंक यू। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। आपको सारी की सारी ट्रेनिंग्स, अगर आप सही मायने में सीरियस हैं तो आपको ये सारी ट्रेनिंग्स डिटेल्ड में भी मिलेंगी। आप सारे क्वेश्चंस को अपने कंटिन्यू रखिएगा। अभी पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि कैसे सिस्टम क्या है। अगर आपको आज मेरी पूरी मीटिंग का 10% पोर्शन भी समझने में आ गया तो मैं कहूंगा कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। समझ में आ रहा होगा कि वीआईपी ट्रेनिंग्स क्या होती हैं। वीआईपी ट्रेनिंग्स में हमारे पास 3 मॉड्यूल हैं। सबसे पहला है कि वेस्टीज को एज ए कैरियर क्यों चूज करें, दूसरा वेस्टीज को कैसे स्टार्ट करें, और तीसरा है 7 मिस्टेक्स जो एक नया व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद गलतियां करता है। हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को वीआईपी जरूर अटेंड करवाओ। 3 मॉड्यूल हैं इस वीआईपी के अंदर, 1-1 घंटे के मॉड्यूल हैं, 3 घंटे का पूरा मॉड्यूल है। आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, दैट पर्सन मस्ट अटेंड वीआईपी। और वीआईपी अटेंड करने के बाद हमारे पास अलग अलग और ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, लिस्ट कैसे तैयार करनी है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, मीटिंग के बाद फॉलो अप कैसे करना है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं। टीम को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, अपने नेटवर्क को कैसे मैनेज करें, कैसे रिव्यू करें, और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के लोग क्यों डरते हैं। ये सारे के सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के मैंने जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये ट्रेनिंग्स आप अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जरूर अटेंड कराइएगा। के बाद ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों को देर हो रही हो, लग रहा है कि 1 घंटा हो गया, मोस्ट वेलकम, आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सेशन उस लास्ट बंदे के लिए भी रहेगा जो सीरियस है, जो 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहता है। 8 कोर एक्शंस जो आपको करने हैं, क्या करने हैं, गांठ बांध दीजिए, ये काम करना ही करना है। क्या है? 3 लोगों से डेली बात करनी है।
लिस्ट बनाएं, रात को मार्क करके सोएं कि कल मुझे कौन से 3 लोगों से बात करनी है। ये आपके प्रोस्पेक्ट हैं, आपकी लिस्ट में से नाम है। कई बार हम क्या करते हैं, एक दिन में 10 लोगों से बात कर ली। अब आप सोचिए एक दिन में 10 लोगों से बात करेंगे, आप क्या बातें करेंगे, कितनी बातें कर पाएंगे? और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 3 दिन तक किसी से बात ही नहीं की। नहीं, दोनों ही चीज गलत है। मैं कहता हूं टाइम एलोकेट करिए कि मुझे 3 नए लोगों से बात जरूर करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बंदे से मैं कहता हूं 20 मिनट भी बात करते हैं तो आपका कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 1 घंटा। हो सकता है 10 मिनट बात करने से भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये वो बात है जहां पर आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेली 3 लोगों से बात करें, साथ ही साथ रोज 3 नए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करें। जो लोग आपकी टीम का हिस्सा बन गए हैं, जुड़ गए हैं, ऐसे 3 लोगों के नाम रात को लिख कर सोएं कि मुझे कल 3 कौन से लोगों से बात करनी है। आज कल के लिए 3 लोगों के नाम लिखकर सोएं कि मुझे 3 लोगों से किससे बात करनी है। रोज 3 नए प्रोस्पेक्ट से बात करनी है अपनी लिस्ट में से, और रोज 3 नए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है। और BOS जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार हो रही है, चाहे रोहित सर कर रहे हैं, चाहे मैं कर रहा हूं, चाहे आपके अपलाइन लीडर कर रहे हैं, आपका मकसद होना चाहिए। आपको नहीं करनी BOS अभी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अभी सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। जब ऑनलाइन हो रहा है तो आप क्वालिटी पर जाइए, क्वांटिटी पर मत जाइए। जब ऑफलाइन होगा तब आप अपना डायरेक्ट कर लेना। अभी आपको एक ही फोकस करना है, अपने लीडर्स ड्रिवन BOS में अपने 3 गेस्ट को जरूर इनवाइट करें। साथ ही साथ चौथा काम है, हर ट्रेनिंग के लिए आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे अटेंड करनी है, मेरी टीम के 3 डिस्ट्रीब्यूटर अटेंड करें। मुझे अटेंड करनी है, मैंने 3 लोगों को इनवाइट किया है, मैंने पर्सनली उनको फोन करके। पोस्टमैन का काम मत करिएगा। नॉर्मली हम लोग पोस्टमैन का काम करते हैं, हमारे पास मैसेज आया और हमने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। 5 ग्रुप बनाए हुए हैं हमने, और जब हमने ग्रुप बनाए हुए हैं तो हम बहुत आराम से बस फॉरवर्ड करके फ्री हो गए। जितना आप फॉरवर्ड करके फ्री हो गए, उतना ही आपके मैसेज को इग्नोर करके वो फ्री हो जाता है। सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम कर लिया। पर्सनली फोन करके, इंपोर्टेंस क्रिएट करके आपको 3 लोगों को, हर 3 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर ट्रेनिंग के लिए बुलाना है। हर महीने 3 लोगों की डायरेक्ट ज्वाइनिंग करानी है। ये बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन मैंने बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब तक आप पैसिव इनकम के लिए तैयार नहीं हुए, रोहित सर तो कहते हैं 6 महीने के लिए, मैं कहता हूं 6 महीने कर लिया तब भी काम हो जाएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा जब तक आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, 3 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराओ। डायरेक्ट ज्वाइन कराने का मतलब ये नहीं कि आपने फ्रंट में प्लेस कर दिया है। प्लेस चाहे आप उनको कहीं करें, लेकिन ज्वाइनिंग मस्ट बी बाय यू। आप ज्वाइनिंग करें। तो मैं कहता हूं अभी 6 महीने बाद की बात छोड़ दो, सबसे पहले फर्स्ट 6 मंथ फोकस करो कि मुझे अगले 6 महीने कम से कम 3 लोगों को हर महीने ज्वाइन जरूर कराना है। अगर आपने 6 महीने में 3-3 लोगों को भी ज्वाइन कराया, 18 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, तो आपको उसमें से 6 लोग तो मिल जाएंगे। या मैं कहूंगा जब तक आपको अपने पसंद के, जो आपकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, आपके हिसाब से काम करते हैं, आपसे वेवलेंथ मिलती है, जब तक आपको ऐसे 6 लोग नहीं मिले, तब तक अपने 3 लोगों की ज्वाइनिंग के मिशन को बंद मत करिएगा। 6 लोग वो चाहिए जिनके अंदर आपकी जैसी हंगर हो, आपकी जैसी फायर हो, आपका जैसा जज्बा हो, आपकी जैसी सोच हो, जो मेहनत करके पैसा कमाने के लिए तैयार हैं। ऐसे 6 लोग चाहिए आपको। और वो अगर आपने 3 लोगों को हर महीने ज्वाइन कराया, तो मैं कहूंगा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपको वो व्यक्ति जरूर मिलेंगे। और जिस दिन वो आपको मिलेंगे, उस दिन से आपकी इनकम, आपकी लाइफ, आपकी सोच चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो रिक्रूट 3 पर्सन एवरी मंथ। डेली का एक टारगेट रखो, मुझे 1 सौदा प्लान STP, अगर आपको बिजनेस प्लान देना आ गया है तो 1 प्लान जरूर डेली किसी को शो करें, और 1 गेटिंग स्टार्टेड जरूर करें। अपने लिए पर्सनल टारगेट बना के रखें। 1 सौदा प्लान और 1 गेटिंग स्टार्टेड, मतलब 1 जिस व्यक्ति को ज्वाइन कर लिया उसको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है ये बताना,
और एक बिजनेस क्या है ये बताना एज ए लीडर, जो व्यक्ति 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, उसे ये काम डेली जरूर करना चाहिए। एक काम और है जो बहुत जरूरी है, वो है जो आपने लिस्ट बनाई है। तो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी जहां पर आप गेटिंग स्टार्टेड के बाद अपने हर नए डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट बना रहे हैं। जब आपकी लिस्ट बन गई है पहले 250-300 लोगों की, तो डेली आपको उसमें एक नाम जरूर ऐड करना है। एक नाम, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया की वजह से हो या आप लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आप इस बात की ट्रेनिंग से भी आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे अपनी लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम हम डेली जरूर ऐड कर सकते हैं। और 8th पॉइंट है 100% प्रोडक्ट यूजेस। जब तक आप अपने घर में अपने प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप भूल जाइए, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि आपकी टीम के लोग इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगर आप इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आपके घर में प्रोडक्ट का यूसेज होना मस्ट है। तो आपको ये 8 कोर एक्शंस जरूर फॉलो करने हैं। ये ट्रेनिंग शेड्यूल मालूम नहीं आपके पास है या नहीं है, कितना आप इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, ये आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। संडे और फ्राइडे रोहित सर बीओएस, संडे को रोहित सर 12 बजे बीओएस करते हैं, फ्राइडे को 5 बजे मैं करता हूं, एनडीओएस रात को 8 बजे होती है। ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा आज मंडे है 5 बजे का टाइम फिक्स है, आप इसको पूरी तरीके से मार्केट करिए। और टीटीएस में आपकी प्रोडक्ट सेमिनार है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, आप 3 बजे का टाइम है, इसका यूटिलाइजेशन करिए। ये मीटिंग्स फिक्स हैं, लेकिन अगर आपके पास मॉर्निंग में मैसेज नहीं आया है तो आप ये समझ लीजिए कि मीटिंग कैंसिल है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मीटिंग कैंसिल नहीं होती, प्रोडक्ट की मीटिंग कैंसिल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स का हमारे पास और भी अल्टरनेट होता है। और जब भी मीटिंग कैंसिल होगी तो आपको 1 दिन पहले मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप अपनी तरफ से इस शेड्यूल को पूरी तरीके से फोकस करें और इस पर काम करें। बिजनेस वैल्यूज, इसको ध्यान से सुने, मैं इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपको जब आप लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं तो आपको इन 6 बिजनेस वैल्यूज को जरूर वैल्यू करना चाहिए और इनको फ्रॉम द डे 1 पार्ट ऑफ योर सिस्टम बनाएं। सबसे पहले, नेवर मेस विद पीपल्स मनी, ईगो और फैमिली। हमारे बिजनेस के अंदर अगर आपके किसी डाउनलाइन ने आपको पेमेंट दिया कि भैया मेरा ऑर्डर डाल देना, अगर उसने पेमेंट पहले किया है या उसने पेमेंट ज्यादा दिया है तो आप उस पेमेंट को इंटैक्ट उसके ऑर्डर के लिए यूज करें। क्या कोई हिसाब नहीं होना चाहिए कि आप उसने ऑर्डर का पेमेंट दिया 3000 रुपए, आपका ऑर्डर हुआ 2900 रुपए का, तो वो 100 रुपए का हिसाब उसी वक्त क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी लेना देना नहीं चलना चाहिए। आपको उनके पेमेंट को मिस यूज नहीं करना जो आपकी डाउनलाइन ने आपको पेमेंट दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वहां कंफ्यूजन होता है। ईगो की वजह से ही महाभारत और रामायण होते हैं। छोटी सी बात की वजह से आपका डाउनलाइन आपसे बिखर के चला जाता है। कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी डाउनलाइन, आपकी टीममेट की ईगो हर्ट करे। और साथ ही साथ फैमिली, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत फीमेल्स हैं, ध्यान रखें, उनकी पूरी इज्जत करें, रेस्पेक्ट दें। और अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप फीमेल हैं और आपके साथ आपके स्पाउस इन्वॉल्व हैं, तब भी हमारी ये ड्यूटी है कि हम काउंटर पार्ट को पूरी रेस्पेक्ट दें। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे फैमिली के किसी भी मेंबर को हर्ट हो, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा काम, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कोई भी उधारी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके का। कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, पिछले बार के 500 रुपए पेंडिंग है, इस बार के 1000 ये हो गए, अब 1500 हो गए, नहीं। अपलाइन डाउनलाइन के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी अकाउंट, कोई भी क्रेडिट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और टीम इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन। जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ बैठे हैं, कभी भी गलती से भी ना तो अपनी अपलाइन के बारे में, ना अपनी कंपनी के बारे में और ना किसी टीम मेंबर के बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलिएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका मूड खराब है, मान लीजिए किसी बात पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी गई,
अब आपने अपने टीममेट के सामने इस बारे में बोल दिया, बाद में तो आपका मैटर सॉर्ट आउट हो ही जाएगा, लेकिन वो टीम मेंबर डाउनलाइन जिसके साथ आपने बात की है, उसके माइंड में वो चीज सारी जिंदगी के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, इस बिजनेस वैल्यू को मेंटेन करके रखिएगा कि अपनी अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने नेगेटिव डिस्कशन ना करें। एक और चीज जो इस बिजनेस का बहुत बड़ा रूल है, इस बिजनेस वैल्यू को मेंटेन करके रखें, कभी भी क्रॉस लाइन के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन, अननेसेसरी इंटरेक्शन नहीं रखें, और साथ ही साथ जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, उन लोगों से दूर रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा पैसा अर्न करना चाहते हैं। एक और काम जरूर ध्यान से करें, जब भी कोई नया काम कर रहे हैं, जब भी अपनी अपलाइन से जरूर डिस्कस करें। मेरा इस बात को कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अपलाइन पर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं या आप उनके भक्त बन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जिससे कि आप जो गलती कर सकते हैं वो गलती आपकी बच जाए। हर इंटेलिजेंट आदमी, समझदार आदमी एक ही तरह की गलतियां करता है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी नया स्टेप आप फर्स्ट टाइम उठा रहे हैं तो अपनी अपलाइन से, जो आपकी नॉट इमीडिएट अपलाइन, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, उसके साथ उसके बारे में जरूर डिस्कस करें। और लास्ट पॉइंट बिजनेस वैल्यू का है, अपनी डाउनलाइन और अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन जरूर बना के रखें, कभी उसे खत्म ना करें। आपका कम्युनिकेशन कंसिस्टेंटली होना चाहिए। तो इस 6 बिजनेस वैल्यूज को आप जरूर मेंटेन करके रखें। लास्ट स्लाइड है मेरी आज की, चेकलिस्ट। जब भी आपकी कोई डाउनलाइन कहे कि यार मैं चाह तो बहुत रही हूँ, काम तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, या कभी आपको लगे कि यार मैं काम तो बहुत कर रही हूँ लेकिन मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहे, कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो आप इन 5 पॉइंट को इवेल्युएट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला, क्या आपने अपनी ड्रीम शीट बनाई हुई है, गोल शीट? आप क्या चाहते हैं, क्यों आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, क्या आपके हाथ में रेडी है? नंबर 1। दूसरा, गोल शीट फॉर नेक्स्ट 4 मंथ, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस की। 4 महीने में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, मंथ वाइज मंथ। ड्रीम शीट का मतलब अल्टीमेट ड्रीम, और गोल शीट का मतलब है मेरा अगले 4 महीने का प्लान, या आपके पास या आपके उस व्यक्ति के पास जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है रेडी है या नहीं है। तीसरा पॉइंट, उसके 20 फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, लिस्ट ऑफ 20 फेवरेट प्रोडक्ट। कौन कौन से 20 प्रोडक्ट हैं, उस पर उसका क्या कमांड है, क्या वास्तव में वो प्रोडक्ट वो यूज होते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, कितना पैशनेट हो आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में, वो आप पूछिए उनसे। वो 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्या उनके पास है, आपके पास नॉलेज है, क्वेश्चन करिएगा। बाकी चीज है लिस्ट, नेम बैंक, क्या उन्होंने अपनी लिस्ट तैयार की है, क्या उस लिस्ट में कम से कम 300 लोगों के नाम हैं। अगर लिस्ट तैयार नहीं है तो समझिए कि आपने बिजनेस से स्टार्ट नहीं किया। और 5th पॉइंट, सिस्टम, कि वो व्यक्ति सिस्टम को कितना फॉलो कर रहा है। जो गाइडलाइंस मैंने आज आपको दी हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आज आपको फर्स्ट टाइम बताई है। रोहित सर पिछले 2 साल से, 3 साल से, 1 साल से, 6 महीने से एक पॉइंट बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बीइंग ए टीम लीडर हम बार बार इन्हीं चीजों को फोकस कर रहे हैं। केवल मैंने बस आपको सिस्टम के नाम पर फिर से उसको रीट्राइटेड किया है, नथिंग एल्स। तो मेरा मेन पर्पज है कि आप देखिए कि आपका वो टीम मेंबर इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है या नहीं। अपने आप से क्वेश्चन करिए, इस चेकलिस्ट को अपने पास रखिए। अगर आपकी इस चेकलिस्ट के 5 आंसर्स यस हैं तो मैं नहीं मानता कि उस व्यक्ति को सक्सेस ना मिले। थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का सेशन था और मैं चाहूंगा कि इस सिस्टम को जरूर फॉलो करें। और अगर अभी भी आपके मन